मारवाड़ी परिवारों का मिजाज ही कुछ ऐसा होता है। दिल के बेहद साफ, व्यापार में नंबर 1 और पैसे के मामले में कंजूसी नहीं बल्कि अति स्मार्टनेस रखने वाले। प्रस्तुत है मारवाड़ी सेठ किरोड़ी मल जी और उनके परिवार की एक ऐसी ही मजेदार और ठहाकों से भरपूर लंबी कहानी। जब किरोड़ी मल जी के घर आया खर्चा। जोधपुर के रहने वाले सेठ किरोड़ी मल जी का कपड़े का बड़ा कारोबार था। घर में उनकी धर्मपत्नी मंजू देवी, जिनका मुख्य काम दिन भर किरोड़ी मल जी को ताने मारना और टिकटॉक और रील्स देखना था। उनका 25 साल का बेटा राम भरोसे, जिसका दिमाग धंधे में कम और स्टार्टअप के आइडियाज में ज्यादा चलता था, और उनकी कंजूस बिल्ली लाडो रहती थी। एक दिन रविवार की सुबह जब किरोड़ी मल जी हाथ में चाय का कुल्हड़ लिए अखबार में सोने का भाव देख रहे थे, तभी मंजू देवी हाथ में एक लंबा चौड़ा पर्चा लेकर आईं। ए जी, सुनते हो, अगले महीने हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, सिल्वर जुबली। इस बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, पूरे समाज को बुलाकर 5 स्टार होटल में पार्टी देनी पड़ेगी, मंजू देवी ने कड़कती आवाज में कहा। किरोड़ी मल जी ने जैसे ही 5 स्टार होटल सुना, उनकी चाय का घूंट हलक में ही अटक गया। उनका मारवाड़ी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 100 रुपए की जगह 20 रुपए खर्च करने की कला में माहिर सेठ जी के सामने लाखों का खर्चा नाचने लगा। किरोड़ी मल जी का लाइफ मंत्र, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है भाई जी, पैसा बचाना सबसे बड़ी कला है। तरकीब नंबर 1, राम भरोसे का बिजनेस माइंड। किरोड़ी मल जी ने अपने बेटे राम भरोसे को बुलाया। देख रामू, तेरी माँ तो मान नहीं रही, पर 5 स्टार होटल का मतलब समझते हो? सीधा तिजोरी का साफ होना। कोई ऐसा रास्ता निकाल कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राम भरोसे ने चश्मा ठीक किया और बोला, बापू चिंता मत करो, मेरे पास एक कमाल का स्टार्टअप आइडिया है। हम पार्टी तो रखेंगे लेकिन नो लॉस मॉडल पर। आइडिया क्या था? राम भरोसे ने सुझाव दिया कि पार्टी का इनविटेशन कार्ड डिजिटल भेजा जाए और कार्ड के नीचे छोटा सा नोट लिख दिया जाए, आपकी उपस्थिति ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन अगर आप लिफाफा ला रहे हैं तो कृपया डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करें और नीचे दिए गए QR कोड पर मिनिमम एंट्री फीस 501 रुपए ट्रांसफर करें। जैसे ही किरोड़ी मल जी ने ये सुना, उन्होंने राम भरोसे की पीठ थपथपाई। अरे वाह मेरे शेर, तूने तो मेहमानों को ही पेइंग गेस्ट बना दिया। पार्टी का दिन और मारवाड़ी जुगाड़। मंजू देवी के दबाव में आकर आखिरकार जोधपुर की एक आलीशान कन्वेंशन हॉल में पार्टी रखनी ही पड़ी। किरोड़ी मल जी ने दिल पर पत्थर रखकर शेरवानी पहनी, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ केटरिंग यानी खाने पीने के काउंटर पर लगा हुआ था। उन्होंने वेटर को कोने में ले जाकर सख्त हिदायत दे रखी थी। पानी के गिलास आधे आधे ही भरना, लोग पूरा पीते नहीं है, पानी बर्बाद होता है और मेरा पैसा भी। पनीर की सब्जी में पनीर के टुकड़े 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर से बड़े नहीं होने चाहिए। ग्रेवी ज्यादा डालो, पनीर कम। रसगुल्ले के 2 टुकड़े करके रखना ताकि कोई एक बार में पूरा ना निगल सके। पार्टी शुरू हुई। मारवाड़ी समाज के सारे दिग्गज, घोड़ामल जी, मिश्री लाल जी और फूफा जी, जो हर शादी में मुंह फुलाने के लिए मशहूर थे, सब सज धज कर पहुंचे। असली ट्विस्ट, फूफा जी और रसगुल्ले का रायता। रात के 9 बजे फूफा जी प्लेट लेकर सीधे रसगुल्ले के काउंटर पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा कि रसगुल्ले कटे हुए हैं, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे किरोड़ी मल, ये क्या तमाशा है? रसगुल्ले भी आधे काट रखे हैं, क्या मारवाड़ियों के दिन इतने खराब आ गए? फूफा जी ने चिल्लाकर कहा। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। मंजू देवी ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन किरोड़ी मल जी तो आखिर किरोड़ी मल जी थे। वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और फूफा जी के गले में हाथ डालकर बोले, अरे फूफा जी, आप भी ना बिजनेस नहीं समझते। आजकल डॉक्टर क्या बोलते हैं, मीठा कम खाओ, शुगर बढ़ जाएगी। मैंने सोचा मेरी भाई जैसे फूफा जी को पूरी शुगर क्यों दूं? आधा रसगुल्ला मतलब आधी शुगर, यानी आपकी लंबी उम्र का राज। ये कंजूसी नहीं, फूफा जी के प्रति मेरा प्योर लव है। फूफा जी ये लॉजिक सुनकर चकरा गए। वे कुछ बोल ही नहीं पाए और चुपचाप आधा रसगुल्ला खाकर आगे बढ़ गए। बाकी मेहमानों ने तालियां बजा दी कि सेठ जी कितना हेल्थ कॉन्शियस सोचते हैं। क्लाइमैक्स, जब बिल आया। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हुई। होटल के मैनेजर ने किरोड़ी मल जी के हाथ में 2,50,000 रुपए का बिल थमाया। किरोड़ी मल जी ने बिल देखा, मुस्कुराए और अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। मैनेजर साहब, जरा बैठो, हिसाब करते हैं। किरोड़ी मल जी बोले, आपके 10 वेटरों ने हमारी पार्टी की बची हुई नमकीन खाई, उसके पैसे काटो। हॉल का AC 15 मिनट देर से शुरू हुआ था, उसका डिस्काउंट दो।
और हाँ, आपके डेकोरेशन के जो फूल थे वो थोड़े मुरझाए हुए थे, उसका जीएसटी हटाओ। मैनेजर का सिर चकराने लगा। वो आधे घंटे तक किरोड़ी मलजी से बहस करता रहा, लेकिन मारवाड़ी कैलकुलेशन के आगे हार गया। आखिरकार 2,50,000 रुपए का बिल 1,80,000 रुपए पर सेटल हुआ। घर वापसी और महा ट्विस्ट। रात को जब पूरा परिवार घर लौटा तो मंजू देवी बेहद खुश थी कि पार्टी बहुत अच्छी रही। राम भरोसे ने अपना फोन निकाला और बोला, बापू जरा अपना अकाउंट चेक करो। हमारे डिजिटल क्यूआर कोड वाले आइडिया से टोटल 1,95,000 रुपए का कलेक्शन हुआ है। किरोड़ी मलजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत दिमाग में गणित लगाया। टोटल कलेक्शन 1,95,000, होटल का बिल 1,80,000, नेट प्रॉफिट 15,000। किरोड़ी मलजी खुशी से उछल पड़े और मंजू देवी से बोले, मंजू सुनती हो, शादी की 25वीं सालगिरह भी मना ली, समाज में वाहवाही भी हो गई और तुम्हारी इस पार्टी से हमें 15,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा भी हो गया। मंजू देवी ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, हे भगवान, इस आदमी के साथ अगर मैं केदारनाथ की यात्रा पर भी जाऊं तो ये वहां भी मोक्ष का डिस्काउंट मांग लेंगे। और इस तरह किरोड़ी मलजी की प्रॉफिटेबल सालगिरह की ये कहानी पूरी जोधपुर में अमर हो गई।